अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जॉय ऑफ विकिंग गिविंग वीक है। आमुख, आकांक्षा, अनहिता हमारा पूरा जीवन सुख के फॉर्मूले की तलाश में बीतता है, जबकि सच्चा सुख तो हमारे हाथों में ही है। ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि जो कुछ हमारे हाथ में है, धन, समय, विद्या, शुभकामना, सहयोग व दूसरों को दे देना सुख पाने का चुक फॉर्मूला है। देना किस विधि से? आमुख के 3 कथा बिंदुओं से समझिए। सुख देखकर ही हासिल होता है। ईश्वर के सामने करबंद होकर मनोकामना व्यक्त करती तो इंसान को उसके पूरे होने की आशंका होती है। विश्वास होता है जो चाहा वो मिल जाता है तो उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं होता। मनचाहा मिलने पर खुशी होती है। दाता भी इसी से प्रसन्न होता है, तभी तो दाता है। यही छोटा सा राज्य है सुख देखकर सुख पाने का। महामारी के दौर में लाखों लोगों ने सुख बांटे, सुख पाए। उनके नाम, उनके चेहरे सब अनजाने हैं, लेकिन उनकी सच्ची पहल ने उन्हें खरा सुख दे दिया ही होगा। ये कैसे मुमकिन है कि कोई मदद करे, दाता हो और अपनी पहचान में बताना चाहे, फिर कैसा देने वाला हुआ। इस बात को एक मिसाल से समझिए। डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी का किताब गागर से सागर के एक अध्याय में दान को लेकर एक रोचक कथा मिलती है तथा कुछ यूं। देने का सच्चा रूप क्या? एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, दान में तो मैं भी वक्त करता हूँ, परंतु लोग कर्ण को इस सबसे ज्यादा नहीं क्यों समझते हैं? अर्जुन का प्रश्न सुन श्री कृष्ण बोले, चलो तुम्हारी जिज्ञासा का शांत करता हूँ। श्री कृष्ण ने पास की 2 पहाड़ियों को सोना बना दिया। इसके बाद वे अर्जुन से बोले, पहाड़ियों का सोना तुम आसपास गाँव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सभी गाँव वालों को बुलाया, उनसे कहा, अब आप सब कतार में लगो, मैं आपको सोना बांटूंगा। अर्जुन ने सोना बांटना शुरू कर दिया। गाँव वालों ने उनका बहुत जय जयकार किया। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। गाँव वाले दोबारा कतार में लगते रहे, लेकिन पहाड़ियों का आकार में जरा परिवर्तन नहीं हुआ। तथा अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु अब मुझसे यह काम नहीं हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम दिए। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाकर कहा, इन दोनों पहाड़ियों का सोना गांव वालों को बांट दो। कर्ण ने गांव वालों से कहा, इन पहाड़ियों का सोना आपका है, जितना चाहिए ले जाइए। ऐसा करके कर्ण वहां से चले गए। यह देख अर्जुन ने कहा, यह विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम्हें सोने से मोह हो गया था, तुम स्वयं यह निर्णय करना चाहते थे कि किसे कितने सोने की जरूरत है, तुम्हें दाता का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण सारा सोना गांव वालों को देकर पे चले गए। फिर नहीं चाहते कोई उनकी जय जयकार करे। अर्जुन को उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दान के बदले आभार की आशा करना देना नहीं है, यह तो सौदा है। देने के बदले में केवल सुख की अनुभूति हुई है, उसका हासिल है। यही देने का सच्चा स्वरूप है। देना यानी बस दे देना। सवाल उठता है कि देने का गुण कैसे विकसित होगा? जवाब है, देने से देने के लिए दिल चाहिए, नहीं कि संसाधन। फिर से कथा को समझिए। एक साधु जब द्वार पर पहुंचे तो छोटी बच्ची ने बाहर आकर कहा कि घर में कोई नहीं है और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, तू आंगन की एक मुट्ठी धूल ही दे दे। बच्ची ने वैसा ही किया। साधु बच्ची को आशीर्वाद देते हुए चले गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर शिष्य ने इस विचित्र शिक्षा का कान पूछा। साधु बोले, देने का भाव होना जरूरी है। आज मैं बिना कुछ लिए आगे बढ़ जाता तो बच्ची के मन में बाना कर जाता। उसे लगता कि देने के लिए कोई भोजी वस्तु, कीमती वस्तु होनी चाहिए। हृदय में देने का भाव रहे, आदत बनी रहे, इसलिए मैंने धूली मांग ली। देने का भाव न तो धन भी निरर्थक रह जाता है। दोनों का सुखद आश्रय। जब देने का पाने का पता नहीं होता तो लेने वाले पर एहसान का बोझ भी नहीं होता। उसके रोम रोम से बस आशीष और दुआएं निकलती है। देने वाला कभी प्रसन्नता से भर उठता है। इस बारे में एक बहुत प्रेरक कहानी है। 2 भाई टहल रहे थे, तभी उन्हें एक जगह पर पुराने से जूते दिखे। कोई व्यक्ति जूते उतारकर पास ही कई कामकाज कर रहा था। छोटे भाई ने बड़े से कहा, चलो इन्हें छुपा देते हैं, जब जूते वाला आएगा और जूते नहीं मिलने पर चारों ढूंढेगा तो बड़ा मजा आएगा। छोटा भाई पुराना नहीं था, बस खिलतन था, स्वभाव का था। उसे शरारतों में आनंद आता था। बड़ा भाई समझदार था। उसने कहा, मजा ही चाहिए तो हम एक और काम कर सकते हैं, उसमें किसी को परेशानी भी नहीं होगी। अपनी जेब से 2 सिक्के निकाल कर दो और फिर कमाल देखो। छोटे ने थोड़ा झिझकते हुए 10-10 रुपए के 2 सिक्के दिए। बड़े भाई ने जूतों के भीतर एक सिक्का रख दिया और दोनों छुपकर देखने लगे। कुछ देर में एक फटियाल व्यक्ति वहां आया। उसके चेहरे से निराशा टपक रही थी। उसने जूतों में पैर डाले। सिक्कों के कारण जब अटपटा लगा तो उसने जूते निकालकर भीतर टटोला और जब सिक्के उसके हाथ लगे तो व्यक्ति नाचने ही लगा। वह कभी ईश्वर को धन्यवाद देता, कभी सिक्के रखने वाले को दुआ देता। शायद उसे उन सिक्कों की बहुत अधिक जरूरत थी। इधर उसका खुशी से दमकता चेहरा देख दोनों भाइयों को खुशी का ठिकाना नहीं था। छोटा फुसफुसाया, भैया अब तक न जाने कितने सिक्के खर्च कर दिए होंगे मैंने, लेकिन अभी जो खुशी हो रही है वह पहले कभी नहीं हुई। देने वाले और लेने वाले जब दोनों का सुखद आश्रय हो, उस आनंद की कोई तुलना नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो मधुरिमा पेपर।